मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। इंसान बेगैरत नहीं, ऐसे मजबूरियां बेगैरत कर गई हैं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। एवरीथिंग एवरीबॉडी जो भी आया वो सारे चोर हैं। सब ही गैर कानूनी है और नाले पर बनी हुई है। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज पर। $7,000 का टोकन है, मोटरसाइकिल का 3.5, कीचड़ बहुत है। लंबी स्किन में काफी जानवर मर गया, इस वजह से जानवर महंगा। तकरीबन जो है ना जो हम एक टेंट पट्टी लगाते हैं तो तकरीबन वो 30,000 ले रही है यहाँ पे इंतजामिया। हालांकि सीजन की वजह से इनको कम करना चाहिए। ये सारी चीजें मालूमात सब बता रहे हैं कि 800 रुपए किलो है, 900 रुपए किलो, इस तरह से। अब हमारी भी मजबूरी है, हमने महंगे जानवर पड़े हैं, किस तरीके से सस्ते से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुँचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज है चांद रात और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी में, तो मैं आज मौजूद हूँ मंडी में और आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि इनको मसाइल क्या दरपेश आए, जानवरों को यहाँ लेकर आए। जैसे कि आप जानते हैं कि बरसात हो चुकी है और बारिश में मंडी का वैसे ही नॉर्मली हालात में हाल बहुत बुरा होता है और इस वक्त बारिश हो चुकी है, काफ़ी हद तक कराची में बारिश हो चुकी है और मज़ीद ये कहा जा रहा है कि मज़ीद और बारिशें होंगी। तो क्या हालात होंगे और अभी कितने जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं, लोगों का क्या रश है, लोगों ने कितने ख़रीदे या जिन्होंने नहीं ख़रीदे तो वो लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आइए हम सबसे पूछते भी हैं और इसी के साथ साथ उन मसाइल पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे जो इस मंडी में जो लोग मौजूद हैं, जानवरों को फ़रोख्त करने आए हैं और जो ख़रीदने आ रहे हैं उनको भी क्या क्या मुश्किल आती है। तो रहिएगा मेरे साथ। आप ख़रीदने हैं जानवर? जी खरीदना है। तो क्या प्राइस है वैसे, आपको क्या लग रहा है कुछ सालों से अब में कुछ फ़र्क आ रहा है पिछले साल? हाँ ज़्यादा है प्राइस, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ना, इस वजह से प्राइस ज़्यादा है। क्या ख़रीदने हैं? ये खरीदा है हमने, एक वो खरीदा है। खरीद लिया? जी जी। कितने का खरीदा ये एक 30 का लिया है, वो एक 5 का लिया है। अच्छा, ज़बरदस्त। और कब होगी कुर्बानी? कुर्बानी हम इसकी करेंगे, एक की सेकंड डे, एक की फर्स्ट डे। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए कि आप जो ख़रीदने आए हैं तो इस मंडी में जो बारिश की वजह से जो मसाइल नज़र आ रहे हैं आपको, क्या मसाइल हो रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? नहीं मुश्किलात तो कोई नहीं, यहाँ तो माशाल्लाह अच्छी जगह है। मंडी में आप जाएँ चल नहीं सकते पैरों के साथ, यहाँ तो खैर फिर भी अच्छा है, आदमी आ रहा है जा रहा है, गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। यहाँ इतना वो नहीं है, मंडी में तो आप जा नहीं सकते। और पैदल भी वहाँ तो टिकट, वहाँ तो टोकन चाहिए गाड़ी के लिए। 7,000 का टोकन है, मोटरसाइकिल का 3.5, कीचड़ बहुत है, 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसलिए आपने यहीं करीब से खरीदा? ये करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जानवर खरीदना है? बिल्कुल। क्या खरीदा या खरीद रहे हैं, देख रहे हैं? देख रहे थे। तो क्या रेंज है आपकी, क्या खरीदना चाह रहे हैं? रेंज है ऐसी 1,10,000। कोई जानवर पसंद आया? हाँ, बातचीत चल रही है 1-2, तो इसी रेंज में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसकी प्राइस क्या है? इसके 5,20,000 है। 5,20,000 है तो माशाल्लाह वैसे बहुत खूबसूरत जानवर और मुझे अच्छा लगा तो मैं इसीलिए यहाँ रुक गई कि है तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और अल्लाह करे कोई अच्छे लोगों को मिल जाए, ख़रीदार मिल जाए। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये? जी जी लगता तो है, लेकिन अभी भी पैसे लग रहे हैं महंगाई के दौर में भी। क्या लग रहे हैं? 3, 20, 3.5 लाख रुपये। तो आप फाइनली 5 से कम में नहीं देंगे? दे देंगे, अभी तो जैसा माहौल चल रहा है, बारिश जैसे हो रही है तो हमारा मूड है 3.5 का, 3 का भी दे देंगे। जी नाज़रीन, देखिए मैं आपको बताती हूँ एक बार और
यहाँ मंडी में आप आ सकते हैं। और ये देखिए बहुत खूबसूरत सा जानवर है जिसकी प्राइस इन्होंने 5 लाख बताए थे और अब इनका जहन है कि 3 साढ़े 3 में भी दे सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है, अगर आप देखें तो ज़रूर आइएगा। आपने जानवर खरीद लिया? नहीं अभी देख रहे हैं? जी, तो क्या रेंज है, क्या सोचा है, क्या लेना है? रेंज से सारे बाहर ही हैं। हमेशा क्या लेते हैं, हर साल क्या लेते हैं? लेते हैं यही 90, 1 लाख बछिया ही खरीद, बचिया बैठा जो भी मिल जाए उस रेंज में। इस बार भी यही जहन है? हाँ जी, इस बार भी यही है। क्या इस रेंज में मिल नहीं रही? फिलहाल तो नहीं मिल रही। तो फिर इरादा क्या हो रहा है, बकरा ले लें? नहीं फिलहाल अभी देखेंगे। बछिया ही लेंगे? हाँ, बचिया बैठा जो भी होगी। चलें, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चांद रात है, आज आखिरी दिन है और आज हम मंडी में आए हैं। और मंडी आए इसीलिए कि देखेंगे मंडी में क्या प्राइस चल रहे हैं और लोग किस तरह से जो बाकी रह गए जिन्होंने नहीं ख़रीदी कुर्बानी के लिए, कोई जानवर नहीं ख़रीदा, तो वो आज ख़रीदारी क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश के आने से मंडी का हाल काफ़ी बुरा हो चुका है और हम जब यहाँ चल रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मट्टी स्लिपी हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे कि सब जानते हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा हुई है और इस बारिश की वजह से जानवरों के लिए भी बड़ी मुश्किलात हो गई हैं कि यहाँ पे जानवरों को किस तरह रखा जाए, उनका ख्याल किस तरह रखा जाए। जाहिर सी बात है, कीचड़ और इतना ज़्यादा पानी जमा है कि मच्छर उसमें जानवर पैदा होते हैं और मज़ीद जानवरों के लिए भी मुश्किल है और लोग जो यहाँ ख़रीदने आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल का बाइस है। मज़ीद देखते हैं, लोगों से पूछते हैं किसने क्या ख़रीदा, रहेगा मेरे साथ। वालेकुम सलाम। आप ये आपकी? जी, जानवर हमारा। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या प्राइस हैं और लोग क्या आजकल डिमांड कर रहे हैं, जो उनकी रेंज है क्या उसमें ख़रीद पाते हैं वो? आवाम की रेंज कम है, माल के रेट जो है ना ज़्यादा है, इससे महंगाई बहुत है। पीछे से माल महंगा आया है और यहाँ पर जो ना आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है। आवाम चाह रही है कि पिछले साल की निस्बत जो ना जानवर मिल जाए, लेकिन इस साल के अंदर इतनी महंगाई हुई है कि जानवर जो ना लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा है बेचारों को। अच्छा, जो खरीद के लाया ना वो पीछे से महंगा लाया, वो बेच नहीं पा रहे, वो बेचारे खरीद नहीं पा रहे। इस वजह से थोड़ा खरीद जो ना कम हो रही है जानवरों की। आवाम बहुत परेशान है इस चक्कर में। बिल्कुल ईद सर पर है और मतलब और देखें ना, इस वक्त मंडी में वो रश नहीं है जो होता है। जी, तो ये कुव्वत खरीद नहीं है। आवाम बेचारे जो ना इस साल बहुत टूट गए, कारोबारी हैसियत से भी बेचारे इस साल बहुत लॉकडाउन की वजह से भी टूटे। दूसरा ये लंपी स्किन चल गया, लंपी स्किन में काफ़ी जानवर मर गया, इस वजह से जानवर महंगा था और आवाम बेचारी क्या करेगी। आवाम की कुव्वत 1 लाख रुपए की, जानवर मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो आवाम क्या करेगी बेचारी। जानवर महंगा है इस साल बहुत, और जो खरीद के लाया वो बेच नहीं पा रहा है क्योंकि हर आदमी जो ना महंगा लाया है और आवाम खरीद नहीं पा रही। दोनों के लिए मुश्किल है। ये मुश्किल है, इस साल जो कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया आवाम के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आप मंडी में हैं और मौजूद हैं, जाहिर सी बात है जब से मंडी लेके आप लोग हैं, तो नॉर्मली हर पिछले सालों की निस्बत इस साल आपको क्या ये लग रहा है कि शायद ख़रीदार बहुत कम है और शायद इस बार कुर्बानी कम हो रही है? 60% कुर्बानी हो रही है इस साल, 60% कुर्बानी हो रही है। अगर 100% कुर्बानी होती ना तो ये जानवर नज़र भी नहीं आता, ये जानवर यहाँ पर मंडी में नज़र भी नहीं आता, क्योंकि जानवर बहुत कम आया है इस साल। लेकिन कम होने के बावजूद जो ना आवाम नहीं खरीद पा रही, बहुत महंगा है जानवर। लोग परेशान है कि हमें मिल जाए 1 लाख रुपए का, लेकिन जो एक 20 का खरीद के लाया वो 1 लाख रुपए का कैसे दे देगा। लेकिन माल अभी भी खड़ा हुआ है, आवाम खरीद नहीं पा रही है बेचारी। यही हालात रहे तो मुझे लग रहा है शायद माल वापस जाएगा। नहीं, वापस नहीं जाएगा, फिर नुकसान से बेचेंगे, वापस कोई नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल वापस नहीं ले जाते, वापस नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वापस में तो फिर कुछ भी नहीं है ना। 2-3 महीने तक तो गोशी नहीं बिकता, ना कसाई लेगा और ना कोई लेगा इसको, तो इसलिए ना बेच के जाएंगे। आवाम थोड़ा तहम्मुल रखे, सुकून रखे, इंशाअल्लाह ताला आवाम को मिलेगा, जानवर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब ये थक जाएंगे बेचने वाले, मैं खुद बेचने वाला हूँ, मैं खुद थक गया, मैं नुकसान से बेच रहा हूँ जानवर इस टाइम पर। जो ये लाजमी बेचेंगे, क्या करेंगे जानवरों का, पूरी है मजबूरी है बेचना इसका। ठीक है, क्या हो गया, लोग नहीं खरीद रहे? नहीं खरीद रहे हैं लोग, क्यों नहीं खरीद रहे? बात ये ना कि इस बार महंगाई ज़्यादा है, लोग जो ना कीमत पूरी नहीं दे रहे, ठीक ना। कैसे देंगे? कैसे देंगे भाई, जो माल है उसकी कीमत तो पूरी दें। अब हम मिसाल के तौर पर जानवर के पैसे मांगते हैं 1.20, अब उसकी आधी कीमत लगाते हैं, सौदा कहाँ बनेगा। सौदा जब बनेगा, अगर हम उसको 1.20 मांग रहे हैं, वो हमसे बोलते हैं 80 या 85, तो हम नीचे आते हैं। अब वो बात ही इस तरह कर रहे हैं तो हम उससे क्या बात करें, बात करने दिल ही नहीं करेगा। आधी कीमत अगर हम जानवर काटने में भी लेंगे ना तो उसमें इस कीमत पे नहीं मिलेगा। तकरीबन जो है ना एक टेंट पट्टी लगाते हैं तो तकरीबन वो 30,000 ले रही है यहाँ पे इंतज़ामिया। कितने दिन के? अभी हमने ये 6 दिन हुए, तकरीबन 5 या 6 दिन हुए हैं। 30,000 रुपये उन्होंने लिया हमसे,
और फिर सारे जो खर्चा है जो सब हमारा ही है, पानी वगैरह। 5 से 6 दिन हुए हैं आपने ही लगाया और 30,000 रुपये उन्होंने आपसे लिए। जी जी जी। और ये पट्टियाँ देख लें आप किस तरह की उन्होंने पट्टी लगाई है हमें, टेंट सही है भी नहीं, वो मजबूरी है हमारी भी। महंगाई इतनी है, सारी जो जितनी महंगाई है फिर वो जानवर पे ही आती है, जो खर्चा होता है तो जानवर की महंगाई। अब हम मंडी से जो माल लेकर आ रहे हैं, मंडी के अंदर जो है जानवर के ले रहे हैं, मंडी के अंदर तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये। अब हम रोड पर आते हैं, रोड पे अलग पैसे लेते हैं, चुंगी के अलग पैसे लेते हैं, गाड़ियाँ जो लगती थी 1 लाख में मिसाल के तौर पर, अब वो डबल हो गई हैं। जब पैसा जितना भी है सब माल का वो खर्चा आ रहा है, जितना भी है, जानवर यूँ महंगा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख और सुन रहे हैं कि यहाँ हम मंडी में मौजूद हैं और चांद रात है, आखिरी दिन है, तो ज़ाहिर सी बात है अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि अब कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बेचने वाले हैं, जो फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि ख़रीदार इतने पैसे नहीं दे रहे, और ख़रीदारों का ये कहना है कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हम किस तरह पेमेंट करें। अच्छा, जो बेच रहे हैं, जिनके यहाँ पर वो लगे हुए हैं और स्टॉल्स और जब यहाँ पर सेल करें, उनका कहना ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ दिन, चंद दिनों के लिए हमने 30-30 हज़ार रुपये यहाँ दिए हैं, उसके अलावा हमारा ख़र्चा अलग है, जानवर का खाना पीना अलग है, ख्याल रखना, सफाई करना अलग है। जाहिर सी बात है वो बेचने आए हैं तो वो भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रखेंगे, और इसके बाद आवाम भी परेशान है। और अब तो बेचारे लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि अगर हमें नुकसान हुआ तो हम नुकसान में भी बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे जाहिर सी बात है बेच कर ही जाएंगे। तो मज़ीद लोगों से पूछते हैं, रहेगा मेरे साथ। आप भी जानवर खरीदना ही है? हाँ, मैं जानवर लेने आई हूँ। क्या लेना है? बच्चियाँ लेंगे, बकरा लेंगे, क्या लेंगे? बच्चिया। तो क्या रेंज में मिल रही है? भाई ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, हमारी रेंज से भी ऊपर बता रहे हैं। फिर क्या इरादा है? देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी तो बहुत पूरी मंडी पड़ी हुई है, इंशाल्लाह पूरे में घूमेंगे, फिर आइडिया होगा। अगर हो गया तो फिर तो हर साल बच्चियाँ ही कुर्बानी करते हैं? हाँ, बच्चे की मैं यहीं से लेके जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे दामों मिलती है, मगर इस वक्त तो रेट बहुत बढ़े हुए हैं। हालांकि सीज़न की वजह से इनको कम करना चाहिए, मगर नहीं, वो तो दाम ऐसे बता रहे हैं कि बता नहीं सकते। क्या प्राइस बता रहे हैं? किसी के 1.30 बता रहे हैं, किसी के 1.80 बता रहे हैं, किसी के 1.70 बता रहे हैं। और ये वाली बच्चियाँ देखें इसकी कंडीशन, इसका कह रहे हैं 1 से कम है, ये 1 से कम है। मेरे गली में आई है 62 में, 70 में, क्या ज़बरदस्त बच्चियाँ आएंगी। मतलब आप लेट हो गए? नहीं, लेट हुई, इतने जल्दी करके क्या करते, बारिश हो रही है, मौसम सही नहीं है, तो फिर वो यही होता कि क्या कहते हैं ना, कहाँ खड़ी करते, फिर वो खड़े करने के भी 500-700 रुपये लेते हैं रोज़ के, तो इतना तो गुंजाइश नहीं होती ना, बच्चा बस फ़र्ज़ अपना अदा कर ले। चले हम दुआ करते हैं अल्लाह करेगी आपको अच्छी सी गाय मिल जाए, बच्चियाँ मिल जाए, और आप जो है कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर सकें। थैंक यू सो मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर खरीदना है। खरीद लिया? नहीं, अभी तक लिया नहीं है, बहुत महंगे है जानवर, रेंज से दूर है। बारिश होने के बाद भी जो है ना, रेट मुनासिब हो नहीं रहे, दाम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अब ईद में भी 1 दिन रह गया है, अब जानवर का सौदा बन नहीं रहा है। अब ये हर जानवर का ना इन्होंने वज़न करा हुआ, अपने वजूद के हिसाब से ये जानवर दे रहे हैं। अगर इनकी सोच ये है कि बिक जाता है अच्छी बात है, नहीं बिकता है दांतों के हिसाब से बिकता है तो अच्छा है, नहीं बिकता है तो फिर हम वज़न के हिसाब से बेचेंगे। ये सारी चीज़ें मालूमात सब बता रहे हैं कि 800 रुपये किलो है, 900 रुपये किलो, इस तरह के हमें जानवर दिखाए जा रहे हैं। क्या लेना है? बच्चियाँ? नसीब में जो हो, बछिया हो या बछड़ा हो, या मुकद्दर या नसीब, कुर्बानी का जानवर चाहिए हमें तो। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पर जो बारिश की वजह से कितनी गंदगी हो गई है, कीचड़ हो गई है, उसमें मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है, वो इंतजाम तो हुकूमत का काम है करना, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंतजाम नहीं है। आपके सामने पूरा हाल हुआ हुआ मंडी का, आप क्या किसी भी मंडी में चले आप, यही इससे ज़्यादा बदतर हाल है वहाँ पे। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बुरा हाल है, हम खुद भी चल रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल से चल रहे हैं, क्योंकि पैर फिसल रहे हैं हमारे, शूज़ हमारे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, पैर दिखाने के काबिल नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम चल रहे हैं तो इतना स्लिप हो रहे हैं पैर की, टेंशन ही हो रही है कि कहीं गिर ना जाए। अब इस तरह से किस तरह यहाँ लोग ख़रीदने वाले भी आए हैं, तो वो किस तरह से इस मुश्किल में ख़रीद भी रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है फ़रीज़ा है जो कि अदा करना है, ये सुन्नत है, हमें अदा करनी है, तो बेचारे आए हुए हैं लोग, अदा कर रहे हैं सुन्नत। बाकी मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना रहेगा मेरे साथ। जानवर खरीदना है? जी जी यार, खरीद लिया? बस खरीद रहे हैं, अभी कहाँ खरीदा? नहीं खरीदा? नहीं, अभी क्या लेंगे? बच्चियाँ? जो मिल जाए, बछड़ा बछिया।
तो क्या प्राइस है? मुख्तलिफ हैं, कोई 1.5 लाख, 170, 2, 2.5। आपकी क्या रेंज है? आप क्या किस रेंज में लें? बस वो जानवर के हिसाब से रेंज होगी भाई। अब वो तो मांग जिस जानवर के 2.5 है वो थोड़ी 2.5 का, ये है मसला। देखा ये तो छोटा सा है, ये 95 इतना छोटा सा 95। जी 95 आपके सामने मंडी चढ़ी हुई है। मंडी का चढ़ा होना है, उतरा हुआ होना, तो मतलब एक हर चीज़ को देखना है। मौसम इस वक्त इतना ख़राब है तो किस तरह होगा इस तरह अगर इतनी ज़्यादा हाई प्राइस होगा? महंगाई आपके सामने, कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना खर्चा होता है आप लोग यहाँ पर जो अभी कितने दिन से? तकरीबन 20 दिन से यहाँ पर है। और कितने पैसे दिए हैं आपने यहाँ पर? पैसे तो खर्चा अलग है, डेरे की पट्टी की पैसे अलग है। कितने पैसे हैं पट्टी के? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। ये अभी आप कितने दिन से बताया आपने? 20 दिन से। 20 दिन के 30,000 रुपये या मतलब? और ये एक मतलब जाहिर सी बात है, अब सफाई का खर्चा है, उसके बाद एक जानवर है कितना खाता है मतलब एक अंदाजन, तो इसका उसका खर्चा 1500 रुपये उसके। जी 1500-2000 रुपये रोज के। बिक गए सारे? नहीं बचे हैं, 10-12 बचे हैं अभी। चलो अल्लाह कर दुआ करते हैं कि जल्दी बिक जाएं और आप भी जल्दी अपने अपने घर जाएं। जी नाज़रीन, आप इस वक्त मंडी का हाल देख रहे हैं मेरे पीछे कि कितना पानी भरा हुआ है और उस पानी में बच्चे नहा रहे हैं और यहीं पर जानवर जो मौजूद हैं और जानवरों को यहीं पे रखा गया है। और अब ये देख सकते हैं कि किस कदर गंदगी और गलाजत होगी और ये कितना पानी जमा है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं क्या कहना है उनका, रहिएगा मेरे साथ। बकरा और गाय। बकरा और गाय दोनों देखते क्या लगता है? तो क्या अच्छा लगा? बकरा देखा, अच्छा लगा? मैंने तो देखा ही नहीं। अभी नहीं देखा? और ये देखो ये वाली भी तो गायें, प्यारी सी गायें हैं, लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा शरारती लग रही है आपकी तरह, है ना? हाँ। लेनी है ये वाली? बकरा लेना है? हाँ। हाँ बकरा इजी हो जाता है ना, आपको लेके घूमने में मज़ा आता है ना? हाँ। इसीलिए बकरा लेना है? हाँ। कितने बकरे लेने हैं? 2-3? 2। 2? अरे वाह भाई वाह। तो कोई पसंद नहीं किया बकरा अभी? नहीं। अभी आई हो? अभी आए हो मंडी में? हाँ। चलें अच्छी बात है भाई। बच्चों ने बकरा लेने आए हैं और अभी तक बकरा पसंद नहीं किया है। देख रहे हैं मंडी, थोड़ा घूमेंगे बच्चे भी, फिर पता लगेगा कि क्या लेना है और कैसे लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे आपके साथ ही हैं? हाँ बच्चे। तो क्या दे लेने आए, बकरा या बछिया? और गाय दोनों ही लेना है, लेकिन कीमत बहुत हाई है। हाँ। तो फिर इरादा क्या हो रहा है कि बछिया लें या बकरा? बच्चे देख रहे हैं आगे, उधर में चलना ज़रा मुश्किल हो गया, मैं आके बढ़ गई यहाँ। कीचड़ बहुत है आगे, बहुत मुश्किल है, फिसल रहे हैं पैर। हाँ बहुत गंदगी है। और वैसे गंदगी नॉर्मली होती है और इस बार बारिश की वजह से ज़्यादा गंदगी, वजह से और ज़्यादा गंदगी हो रही है। बिल्कुल। तो इसलिए आप यहाँ बैठ कर बच्चों को भेज दिए देखिए। हाँ बच्चे गए। दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से कि आपको अच्छा कोई जानवर मिल जाए, सौदा हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर है आपके पास। कितने तक के हैं ये 6 लाख रुपए का है, वो 5.5 लाख रुपए का है। ये मुख्तलिफ रेट हैं, 3.5 का भी है, 3 का भी है। ये अपने पले हुए जानवर है। अच्छा क्या यहाँ पर आप मौजूद कितने पैसे देने पड़े आपको? कितने दिन से यहाँ? कुछ भी नहीं, ये तकरीबन अभी यहाँ 1 हफ्ता हुआ है यहाँ पर। यहाँ पहले मंडी नहीं लगी हुई थी, अभी लगी है, पहले लगती थी। ये बाजार जो लगता है बाजार नहीं देते। तो अब ये क्या खर्चा होता है इनका? ये रोज़ माशाल्लाह अच्छा, जाहिर सी बात है खाती भी अच्छा होंगे माशाल्लाह। हेल्थी जानवर है, खाएंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? वही ना, तो अच्छा खासा माशाल्लाह। हाँ काफ़ी खर्चा हो जाता है इसको, इसीलिए प्राइस भी इतने ज़्यादा है कि 8 लाख और 5 लाख और 7 लाख रुपए के, 2.5 लाख रुपए के जैसा माल होता है ऐसे पैसे होते हैं। वज़न के हिसाब से होते हैं ना, खूबसूरती होती है वज़न। लेकिन देखिए ना वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब महंगाई की वजह से लोग ख़रीद भी नहीं पा रहे हैं ना। अब हमारी भी मजबूरी, हमने महंगे जानवर पड़ रहे हैं, किस तरीके से सस्ते से। ये भी एक मसला है। हाँ मसला तो है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस मंडी की जो इंतज़ामिया है, तो इंतज़ामिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो उनको लीड करते हैं, उनके सरबराह जो हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मंडी वालों को जो कुछ कंप्लेंट्स हैं और या इन्हें क्या कंप्लेंट्स हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अनवार अकरम बेग है जी। अच्छा जी, अनवार साहब, मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पर जो जितने भी लोग मौजूद हैं मंडी में, जाहिर सी बात है बारिश की वजह से थोड़ा सा निज़ाम काफ़ी ही ख़राब हो गया, थोड़ा ही नहीं काफ़ी ख़राब हो गया है, क्योंकि काफ़ी हद तक पैर फिसल रहे हैं और चलना मुश्किल हो रहा है, ख़रीदारों को भी मुश्किल है और बेचने वालों को भी मुश्किल है। उसके लिए भी कोई हल एक ऐसा निकाला जाए कि थोड़ा कुछ सहूलत हो जाए। असल में जितने शॉर्ट नोटिस पे हमें इजाज़त मिली, तो उसमें इससे अच्छा सिस्टम हम इनको दे नहीं सकते थे। ठीक है, 10 दिन में आपको पता है, अभी तो 4-5 दिन हुए हैं इसको। ठीक है, और बारिश एक ऐसा है कि ये तो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, इसमें तो कोई भी, सिर्फ हम रिलीफ दे सकते हैं इनको, जो हम बाद में इनके लिए कर सकें। और उसके लिए 24 घंटे यहाँ पे लाइट्स वाले भी मौजूद होते हैं, टेंट वाले भी मौजूद होते हैं। अगर कोई शेल्टर या कोई भी चीज़ उनको प्रॉब्लम आती है, और जनरेटर की स्टैंड बाई फैसिलिटी, हर चीज़ मौजूद होती है। तो बाकी ये जो आप कह रही हैं स्लिप है, तो आप अगर, ये तो बहुत छोटी सी मंडी है, तो आप अगर कराची की सबसे बड़ी मंडी में जाएं और वहाँ का हाल देखें, तो आप शायद किसी बंदे का इंटरव्यू ले भी ना सकें वहाँ पे तो आप के जितनी हमारी हाइट है, उससे आधे तो हम पैरों के नीचे होते हैं। और वो हमसे, मेरा ख्याल है चार्जेस में अगर जाएं आप, तो वो तो 4-10 गुना हमसे ज़्यादा वसूल करते हैं। लेकिन उनकी फैसिलिटी और हमारी फैसिलिटी आपके सामने है। और गाहक भी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जितने लोग हैं सही है। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो हमें सिर्फ मकामी लोगों से थी, क्योंकि इनका सारे साल का काम होता है यहाँ पे, ये पड़ोस में ही है सब, तो हैंडलिंग भी प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि हमें इंतज़ामिया जो हमारी DMC है, पुलिस है, इसकी तरफ से कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, आपको इस जो आपने मंडी लगाई है, इसकी इजाज़त DC से उन्होंने आपको इजाज़त दी है इस बात की कि आप ये बता? हमारे पास इसकी NOC है, बाकायदा हमने DMC का चालान भरा है। बगैर इजाज़त के तो कोई नहीं कर सकता ना इतना बड़ा। शहर कराची में कुछ भी हो जाता है बगैर इजाज़त? नहीं, वो शहर कराची ज़रूर है, लेकिन अगर ऐसा होना होता तो 1 महीना पहले हम लगाते, अगर उस तरह करना होता। लेकिन अभी आपने को कितने दिनों की, मतलब हमें ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 30 पे, हाँ, हमने 1 तारीख से शुरू किया ये। हमें 1 को इशू है NOC। ठीक है, तो आप देख लें आज कितने दिन है, और आप खुद जाएं एक ये तो बारिश हो गई कंटिन्यू, 3 दिन से बारिश हो रही है। आप लोग जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ पे आबाद हैं ना, वो खुश भी हैं, और उन्होंने इज़्ज़त के साथ अपना जितना माल है, जो रेट्स उनको बाहर नहीं अवेलेबल थे, वो यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी के साथ उन्होंने यहाँ पे अपना टारगेट्स अचीव किए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को है कंप्लेन, उनका ये कहना है कि हमें जो है वो 30,000 पे किए हमने, और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हम 4 दिन हुए आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम 5 दिन हुए आए हैं, और 30,000 रुपये पर जो है वो उससे आप ले रहे टेंट से, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा नहीं है 10 दिन के? नहीं, पता है क्या है बात, आज आपको पता है 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। ठीक है, और यहाँ पे और टेंट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जितना भी टेंट है वो एमरजेंसी में जो होता है ना, वो हर चीज़ मैनेज करना मुश्किल होता है। तो रेट्स वाकई जो फैसिलिटी हम देते हैं, तो उसके रेट भी चार्ज करने हैं हमने। और इस चीज़ में जब आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो, तो हमें भी महंगे दामों चीज़ें मिलती हैं, तो हम भी उसी तरह उनकी। और ये चीज़ें जो हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं है, 1-2 कोई होंगे मकामी, वो तो हर जगह होते हैं। 10-15% लोग, 20% वो तो अल्लाह से भी राज़ी नहीं है, मुझसे कहाँ से राज़ी होंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल खुश हैं अपने, उन्होंने अच्छा कारोबार भी किया। थोड़ा बारिश का हो गया, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी, रहमत है, हम तो नहीं कहते इस चीज़ को, तो प्रॉब्लम हुई है उनको, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको नहीं मैं कर सकता। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमने इस मंडी के जो है इंतज़ामिया में जो इनके सरपरस्त हैं, इनके सरबराह हैं, उनसे बात की, और उन्होंने भी काफ़ी सारी डिटेल्स से हमें आगाह किया। इसी के साथ इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आपसे।
जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हम यहाँ मंडी में मौजूद हैं। मंडी में ख़रीदारों की शिकायत है कि जानवर बहुत महंगा है और फ़रोख्त करने वालों की शिकायत है कि जानवर पीछे से महंगा आ रहा है। उसके बाद मंडी का ख़र्चा, यहाँ पर मंडी लगाने का ख़र्चा, जानवरों का खुराक का ख़र्चा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गंदगी और गलाज़त बहुत ज़्यादा है और बहुत कीचड़ है, लेकिन ख़रीदारों का ये कहना है कि इतनी महंगाई में और इतना महंगा जानवर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बेचने वालों का ये कहना है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज चांद रात है, मतलब ईद सर पर खड़ी है, सुबह ईद है, तो जिन्होंने पहले दिन कुर्बानी करनी है वो क्या किस तरह से करेंगे। और बेचारे अभी तक शाम हो चुकी है, घूम रहे हैं, मज़ीद अब रात ही बाकी है जो लोग घूमेंगे और अपना जो है जानवर जो भी है ख़रीद लेंगे। और अगर 2 या 3 दिन जो बाद कुर्बानी करते हैं, दूसरे या तीसरे दिन, तो उनके पास फिर शायद 1 दिन का टाइम है कि ईद के पहले दिन जो मंडी लगती है, जैसे कि अब दूसरे दिन भी मंडी लगती है, तो उसमें शायद लोग ख़रीद लें। बस मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा जो है अदा करने की तौफीक दे और ऐसे हालात और ऐसे माहौल हो जाए कि ख़रीदारों को अच्छा जानवर मिल जाए, बेचने वालों को भी उनके अच्छी तरीके से जो है वो सपोर्ट हो जाए उनकी भी, और जिस तरह से उन्होंने जो पैसा लगाया है तो उनको भी उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट और मुनाफा मिले, वो भी अपने घर खुशी से जाएँ। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ और फिर आपसे करेंगे बात। और उसके साथ साथ अपने पूरे देखने वालों को, अपने नाज़रीन को एक बार फिर के न्यूज़ की जानिब से और मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, दोस्तियों को कायम रखें, अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। और इस ईद पर किसी ने आपका अगर दिल दुखाया तो उसे भी माफ़ कर दें और सबको ईद मुबारक कहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।